पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कार्यकर्ता मिलन समारोह कांग्रेस की ओर से रखा गया था, जिसमें कि बहुत सारे युवाओं के साथ साथ बहुत लोगों ने कांग्रेस का हाथ यानी कि दामन थामा। कहीं न कहीं ये लोग मेरे विचारधारा से प्रभावित हैं और ये लोग हमेशा हमें हमारे सहयोग करते रहे हैं। जब भी इस क्षेत्र में आता हूं तो इन लोग के पास जाऊं तो ये लोग हमें भरपूर मदद करते हैं। अभी हम जमुआ प्रखंड के कोदमरी में है, जहाँ पे कार्यकर्ता मिलन समारोह कांग्रेस की ओर से रखा गया था, जिसमें कि बहुत सारे युवाओं के साथ साथ बहुत लोगों ने कांग्रेस का हाथ यानी कि दामन थामा। और उसी को देख सकते हैं यहाँ पे, जिसकी अगुवाई अनिल चौधरी जी कर रहे थे, जो कि युवा समाज सेवी है। और सबसे ज्यादा अभी विधानसभा के क्षेत्र में अगर माना जाए, जमुआ विधानसभा में सक्रिय में सबसे ज्यादा अनिल चौधरी, इन्हीं की अगुवाई में सभी लोगों ने यहाँ पे पार्टी का दामन थामा है, कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। तो आइए जानते हैं अनिल चौधरी जी से सबसे पहले कि जितने भी लोग आपके पार्टी ज्वाइन किए उनके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं। देखिए, कहीं न कहीं ये लोग मेरे विचारधारा से प्रभावित हैं और ये लोग हमेशा हमें हमारे सहयोग करते रहे हैं। जब भी इस क्षेत्र में आता हूं तो इन लोग के पास जाऊं तो ये लोग हमें भरपूर मदद करते हैं। और ये लोग का इतना रिस्पेक्ट रहता है कि किन्हीं को यदि किसी गरीबी को मदद करना है तो ये लोग मुझे उनका घर ले जाते हैं, उनसे मिलवाते हैं। तो सबसे पहले इन लोग से मैं मिला और बोला कि नहीं, आप लोग मेरे विचारधारा से प्रभावित हैं, मेरा सहयोग देना है। आने वाले दिन में मैं विधानसभा लड़ने जा रहा हूँ, तो आप लोग मेरे पार्टी में जुड़िए। तब पार्टी के लिए हमको मिल के काम करना है, पार्टी को दिखाना है कि हम लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो जैसे कि देखा जा रहा है कि जमुआ विधानसभा में किस तरह से आपको प्यार समर्थन मिल रहा है, खास करके युवा वर्ग के लोग, क्या लग रहा है कि आपके पार्टी से जुड़ रहे हैं, आपके विचारधारा से जुड़ रहे हैं। जी, मैं पूरी दावेदारी किया हूँ और कहीं न कहीं यही युवाओं का समर्थन था कि मैं आगे आया हूँ। यदि युवाओं का समर्थन नहीं रहता तो मैं इतना बड़ा हिम्मत नहीं करता। ये युवाओं ने मुझे बोला कि आपके पिताजी भले इस दुनिया में नहीं है, मैं आप लोग का सहयोग करूंगा, आपका सहयोग करूंगा। आप विधानसभा में आप अगुवाई कीजिए, मैं आपके पीछे रहूंगा और आपको जो मदद होगा मैं आपके साथ दूंगा। तो जैसे कि देखा जा रहा है कि पहले जितने भी लोग थे, हो सकता है इससे पहले बहुत सारे पार्टी में जुड़े होंगे, लेकिन देख सकते हैं कि अभी जो आपके पार्टी में ज्वाइन किए, आपके पार्टी का दामन थामे। बताइए, इन युवाओं के साथ साथ जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। काफ़ी आज हम लोगों की उनको यहाँ पर आने के बाद खुशी मिली है कि इस समय जब सामने विधानसभा का चुनाव है और ऐसे समय में यहाँ के जो सम्मानित जनता है, मतदाता हैं, जमुआ प्रखंड के इस पंचायत पांडेडी में और ये कोदमरी की धरती पर अनिल जी के नेतृत्व में यहाँ पर लोगों ने अपनी जो इच्छा जाहिर की है पार्टी के प्रति, कांग्रेस पार्टी के प्रति जो आस्था व्यक्त की है, निश्चित रूप से अगर ये अभियान जारी रहा तो हम लोग जमुआ फतह करेंगे। तो जैसे कि देखा जा रहा है कि जमुआ विधानसभा के साथ साथ जहाँ पे भी अनिल चौधरी जी जा रहे हैं, और साथ में कांग्रेस पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, प्रखंड स्तर पर हो या तो जितने भी हैं विधानसभा स्तर पर हो, सबका देखा जा रहा है कि प्यार समर्थन है। और आप लोगों का लग रहा है गांव-गांव जा रहे हैं, गांव-गांव भ्रमण कर रहे हैं। जो यहाँ पे कामयाब रह गया, जो यहाँ के विधानसभा में कामयाब रहा है, हो सकता है आपके विधायक जी वो नहीं किए होंगे। और आने वाला दिन में वही दिखा के जनता को दिखा करके क्या लग रहा है कि आने वाला दिन में कांग्रेस यहाँ से मजबूती के साथ लड़ेंगे, और यही युवाओं का साथ मिला तो आने वाले दिन में यहाँ पे कांग्रेस अपना झंडा गड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस नहीं, इंडिया गठबंधन यहाँ एकदम मजबूती से चुनाव लड़ेगा और निसंदेह हम लोग चुनाव इस बार जीतेंगे, क्योंकि जनता का रुझान है इस बार इंडिया गठबंधन को ही चाह रही है। तो जैसे कि आपके इंडिया गठबंधन जिसको बोल रहे हैं, महागठबंधन बोल रहे हैं, पता है उसमें क्या हो सकता है, किस विचारधारा से लोग से ज्यादा प्रेरित हो रहे हैं ताकि आपके पार्टी का दामन थाम रहे, आपके पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, आप लोगों का प्यार समर्थन दे रहा है, क्या विचारधारा उन लोगों को अच्छा लगा आप लोगों का। जी, अभी हमारे जो नेता है, शीर्ष नेता जो है राहुल गांधी जी है, उनका कार्यकाल अभी देखिए, अभी जब वो विपक्ष का नेता बने हैं तो उनके काम के तरीके को देखकर, काम जनता के जिस तरह के मुद्दे को लेकर के उठाते हैं वो सदन में, जिस तरह आवाम लोगों से मिल रहे हैं, वो सब देखते हुए और जिस तरह की हमारी राज्य सरकार ने भी जो योजनाएं लाई हैं झारखंड में, उसको देखते हुए लोगों का मन है कि नहीं, इस बार हम लोग ये कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को ही वोट देंगे। तो क्या लग रहा है कि आपके पार्टी मजबूती के साथ यहाँ पे विधानसभा चुनाव लड़ेगी, साथ में जितने भी हुआ आप लोगों का पार्टी का जो दामन थामा है, हाथ का साथ दिया है, हाथ ही विश्वास है, आने वाला दिन में हाथ ही यहाँ का हालात बदलेगी, क्या लग रहा है आप लोगों को। नहीं, यहाँ जो आए हैं हमको विश्वास ही नहीं बल्कि उम्मीद भी है। और पिछले 2019 में जो चुनाव हुआ है, इंडिया गठबंधन वो सेकंड पोजीशन में रहा है, निश्चित रूप से इससे कोई ढकी छुपी बात नहीं है।
निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन जमुआ को फतह करेगी 2024 में। और चूंकि जो राज्य सरकार चल रही है, जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, इससे लोगों में खुशी है और लोग इसे बहुत अच्छी नज़र से देख रहे हैं। इसलिए निश्चित रूप से हम लोग 2024 जीतेंगे। यहाँ इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार होंगे वो जीत सुनिश्चित करेंगे। तो क्या लग रहा है आप लोगों का, जैसे कि पार्टी ज्वाइन किया, इससे पहले भी आप बहुत सारे पार्टी में होंगे, तो क्या सोच करके आप इस पार्टी को ज्वाइन किया, कांग्रेस में आए हैं? हम लोग इंडिया गठबंधन को जिताएंगे, हम वोट देंगे और वोट दिलाएंगे। वोट दीजिएगा भैया, दिलाने का काम भी करवाइएगा ना। हम लोग को नेता चाहिए, सेवक चाहिए, नेता नहीं। केदार हजरा हम नेतागिरी करते हैं, हम लोग को सेवक चाहिए। अनिल जी सेवक के रूप में आएंगे, जनता का सेवा करेंगे, पब्लिक का सेवा करेंगे। और बहुत बढ़िया, इनके पिताजी भी अगले कार्य में काम किए, बहुत अच्छा रहा। और इन्हीं को देखकर नवयुवक इनको चाह रहे हैं और जीत सुनिश्चित होगी, निश्चित होगी जीत। तो देख सकते हैं जो कार्यकर्ता मिलन समारोह रखा गया था, उसमें आप लोग बताए खास करके युवा लोग आए हैं और जितने भी पार्टी का दामन थमे, तो जो हो सकता है इनका जितना भी काबिलियत तारीफ किया जाए उतना कम है, क्योंकि लोगों का आशा है, उम्मीद है कि हालात बदलेंगे, हाथ का ही साथ रहेगा। तो आने वाला दिन में देख सकते हैं, हमारे क्या लग रहा है आप लोगों का हाथ का साथ जिस तरह लोग दे रहे हैं, और बोला जाता है कि आपके बड़े बड़े नेता भी बोलते हैं हाथ का ही साथ है, हाथ ही हालात बदलेंगे। बताइए इसको लेकर के, और जो आप देख सकते हैं जो आप लोगों के नए लोग पार्टी में आए, उनको किस तरह के शुभकामनाएं देना चाहते हैं और किस तरह से वो लगातार काम करेंगे कि आने वाले दिन में आप लोग एकदम मजबूती के साथ यहाँ से वो जो जमुआ विधानसभा में आने वाले दिन में आपकी विधायक बने। देखिए, सबसे पहले तो ये नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुल गई है और लोग नफरत को जान चुका है, जान रहा है कि नफरत में सिर्फ जीवन का सिर्फ नष्ट है और कुछ है नहीं। लोग मोहब्बत की ओर झुक रहे हैं। और बात रहे कि जमुआ विधानसभा इस बार हम लोग निश्चित जीत रहे हैं। अगले बार कुछ चूक हुई जिसके कारण से हम लोग चुनाव आ रहे हैं, और सिर्फ जमुआ नहीं, झारखंड में फिर से फुल बहुमत हम लोग सरकार बना रहे हैं। इसीलिए तो बीजेपी बौखलाई हुई है। बीजेपी के नहीं देखता, साथ साथ उप मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं तो जैसे कि बीजेपी के देखा जा रहा है कि आपका जो गठबंधन में थे चंपई सोरेन जी का आना बीजेपी में शामिल हो सकता है कि आप लोगों का माइनस पॉइंट जा सकता है। नहीं, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ से दम था। उससे तो अपनों से ज्यादा भरोसा किया हेमंत जी ने अपने भाई पे भरोसा नहीं किया, अपनी पत्नी पे भरोसा नहीं किया, अपनी भाभी से भी ज्यादा ऊंचा दर्जा उसको दिया और उसको अपनी कुर्सी पर बैठाया। उसको क्या होना चाहिए कि कम से कम अगर मान लीजिए ये पेन आप हमें देते हैं कि ये पेन को आप रखियो, मैं थोड़ा सा आता हूँ 10 मिनट, फिर आप इसे हमें वापस कर देना। आप जब आए, अब मैंने पेन आपको नहीं देकर मैंने इसे रखना चाहा, तो कहीं ना कहीं हमारे नियत में तो खोट है। तो चंपा जी के नियत में खोट है। चुनाव खत्म होने दीजिए, कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा चंपा सोरेन जी को, देखिए तो। नहीं तो जैसे बोला जाता था कि चंपई सोरेन जेएमएम से टूटना आने की गठबंधन को भारी नुकसान पड़ सकता है, क्या इसका कहीं पे असर पड़ेगा? चंपई सोरेन जी अपना सीट जीत जाए वही बहुत है, नहीं जीतने जा रहे हैं। उनकी ग्राफ देखिए कितना गिरेंगे, सो वो हार रहे हैं चुनाव। तो झारखंड में जिस तरह से आपको लोग का गठबंधन का सरकार चल रहा है, फिर इसी तरह से कायम रहे। झारखंड के युवा लोग 15 साल से जो है बीजेपी की सरकार में अपने को ठगी महसूस कर रहे हैं। 15 साल मैक्सिमम यहाँ पर जो है सो भाजपा की सरकार रही है, लेकिन न युवाओं को रोजगार मिला, पेपर लीक मिला, और न तो हम जनता को जरूरी काम में कुछ मिला है। अभी झारखंड सरकार की कुछ वैसी कामों को देखते हुए, जैसे बिजली बिल माफ, केसीसी लोन माफ और मैया सम्मान योजना, इस सब योजनाओं को देख करके युवाओं को भरोसा जगी है कि हेमंत है तो हिम्मत है, झारखंड में हेमंत ही हम लोग को रोजगार दे सकती है। तो जैसे कि देखिए चाचा, सबसे पहले आप झंडा भी लिए कांग्रेस का, और देखिए आप मालार्पण भी किया, कि आपको अंग वस्त्र देकर भी पहनाया गया है। तो आप बताइए कि सबसे पहले आप इससे पहले पार्टी में थे और उस पार्टी को छोड़कर आप जिस पार्टी का अभी दामन थामे, किस विश्वास के साथ आप इस पार्टी में आए? भारत में जब 2014 से बीजेपी सरकार बनी तो देश में अपने भाईचारा को माने नहीं रहने दिए। भाई जाति पाति ना धर्म सारे वजह से माने जनता घबरा गई। और इसी बीच में राहुल गांधी जी जिस तरह देश लेवल पर सत्ता माने विपक्ष का रोल कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने उन पर ईमानदारी हम लोग को गुजारा है, हम राहुल गांधी के नाम से और जमुआ में 15 साल से विधायक कांग्रेस पार्टी का दामन थामे, और यहाँ से हेमंत सोरेन का जो विकास हो रहा है उससे भी लोग प्रभावित है, और यहाँ गठबंधन की सरकार विधायक बनेंगे और सरकार भी बनेगी। तो देखा जा सकता है यहाँ के लोगों में कि इस बार यहाँ के विधानसभा से जो विधायक जी माननीय हैं उनसे लोग उब चुके हैं, लोग बदलाव चाहते हैं, और लोग अपने जो है जितने भी लोग हैं सब लोग चाहते हैं कि इस बार कुछ नया हो,
हाथ ही हालात बदलेंगे। और सब लोग देख सकते हैं किस तरह से जो जो लोग उबे हैं, जो इनके यहाँ के विधायक जो अभी कार्यकाल में है, जो अभी मौजूदा है, उनसे नाखुश होकर के बहुत सारे लोग कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं, कांग्रेस में उनके हाथों को मजबूत कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा चुनावी एजेंडा हो सकता है जमुआ विधानसभा में। अगर कुछ नया हो सकता है, बदलाव हो सकता है, जहाँ पे युवाओं के साथ साथ बड़े बुजुर्ग महिलाओं में भी आक्रोश देखा जा रहा है।